हेलो यूट्यूब। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लोगेरिथम के बारे में। लोगेरिथम क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक ए नंबर है जो कि 0 से बड़ा है और ए का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1। देन लोगेरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर m is defined as the index x of that power of a which equals m, which equals to m, which equals to m। देखिए यहाँ पर लोगेरिथम को हम एल ओ जी से इंडिकेट करते हैं और इसका बेस ए है। बेस ए है इसका किसी पॉजिटिव नंबर m का अगर आप लोगेरिथम निकालना चाहते हैं, मान लीजिए जो आपका ये वैल्यू है ये x के बराबर है। अगर यहाँ से आप m का वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो लॉग है बराबर से परे क्या बन जाएगा, जो ये बेस है ये x इसके बेस में चला जाएगा। तो यही हमने लिखा है कि भाई द इंडेक्स x ऑफ दैट पावर ऑफ a विच इज इक्वल्स टू m। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, आपके पास लोगेरिथम हो जाता है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ केस होता है। कहने का मतलब है अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो ऐसा हमेशा ट्रू होगा, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो ऐसा हमेशा ट्रू होगा। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है, लोगेरिथम 3 आपने इसका वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू क्या होता है, आपने इसका वैल्यू फाइंड करना है। मान हमने क्या माना, लेट किया कि जो लोगेरिथम बेस 381 का जो वैल्यू है वो कितना है, x के बराबर है। ठीक है, अब 81 आपके पास कैसा नंबर है, इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो सबसे पहले 3 से आप इसका डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 27। फिर दोबारा 3 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9। फिर दोबारा 3 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। फिर दोबारा 3 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो 81 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया आपके पास, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो आप इसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 टू रेस पावर 4। तो 81 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 3। 81 की जगह कितना लिख सकते हैं आप, 3 टू रेस पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब दोबारा से डेफिनेशन में आ जाए लोगरिथम के कि जो लॉग ऑफ बेस ए एम इज इक्वल टू एक्स, अगर आप इसको एक्स कंसिडर करते हैं, जब ये लॉग बराबर से परे चला जाता है, जो जो आपका बेस है जो राइट हैंड साइड है उसको अपनी पावर में ले लेता है। यहाँ पर हमारा बेस कितना है, 3 है। जब आप का जो लॉगरिथम है वो बराबर से परे हो जाएगा तो जो आपका बेस है वो इस वाले एक्स को अपने पावर में ले जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि अगर बराबर से अरे और बराबर से परे अगर बेस सेम हो तो जो पावर है वो कैसे हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 4। तो इस तरीके से आप लोगरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 रेस पावर 3 इज इक्वल टू 512। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि राइट इन लोगेरिथमिक फॉर्म, आपने इसको लोगेरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब आ जाइए दोबारा से यहाँ पर डेफिनेशन में। हमने क्या पढ़ा था, लॉग
m बेस a इज इक्वल टू एक्स, अगर आप ये x के बराबर है तो क्या हो जाता है, अगर आपने यहाँ से m का वैल्यू निकालना है तो हम log को बराबर से परे ढकेल देते हैं। तो बराबर से परे जब ये जाएगा तो a, जो ये आपका a है, बेस है, वो राइट हैंड साइड की जो भी टर्म है उसको अपने ऊपर अपने पावर के ऊपर ले लेता है। ये हमने लोगरिथम की डेफिनेशन में पढ़ा था। अब आपके पास क्या है कि जब आपके पास यहाँ पर आपके पास a का वैल्यू कितना है, 8 है। जब ये 8 बराबर से परे हो जाएगा, 8 यहाँ पर क्या है आपके पास, बेस है। अगर आप इसको इस यहाँ से कंपैरिजन करें तो a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। और m का वैल्यू कितना आ गया, 512 आ गया। जब ये बराबर से परे आ जाएंगे तो 3 बराबर है log ऑफ 8, यहाँ पर कितना आएगा 512। ये इसकी क्या आ गई, लोगरिथमिक फॉर्म आ गई। ठीक है, ये आप इसकी लोगरिथमिक फॉर्म आ गई। मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि भाई लोगरिथमिक 512 बेस 8 का जो आपने क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या है। आपने log 512 बेस 8 का आपने क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लोगरिथमिक 512 बेस 8 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, हम इसको x के बराबर मान लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, log को बराबर से परे भेजेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 512। जब ये log बराबर से परे चला जाएगा तो आपका जो बेस है वो इस राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसको अपने पावर्स में ले लेगा। तो 8 टू रेस पावर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से जाएंगे, कितना आएगा 2 5 6, फिर दोबारा 2 से 128, फिर दोबारा 2 से 64, फिर दोबारा 2 से 32, फिर दोबारा 2 से 16, फिर दोबारा 2 से 8, फिर दोबारा 2 से 4, फिर दोबारा 2 से 2, फिर दोबारा 2 से 1। अब हम इसको पावर्स में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम 512 को 2 की रेस पावर में कितना ले सकते हैं, 2 टू रेस पावर कितना, 9। ठीक है, अब हम इसकी जगह ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 512 की जगह 512 की जगह हमने क्या लिखा, 2 टू रेस पावर 9 इज इक्वल टू, अब हमने 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर लिया। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। सबसे पहले 2 से देंगे, आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, फिर दोबारा 2 से देंगे, कितना आएगा 2, फिर दोबारा 2 से देंगे, कितना आएगा 8। तो 8 इज इक्वल टू 2 टू रेस पावर 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 टू रेस पावर 3 होल रेस पावर x। तो यहाँ देखिए जरा, 2 टू रेस पावर 9 विच इज इक्वल टू, हमें पता है कि अगर किसी संख्या की जो पावर है उसकी होल पावर, तो वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 टू रेस पावर 3x। बेस सेम हो तो पावर कितनी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकालेंगे, कितना आएगा 9/3। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 3। और x को आपने कितना माना था, x को माना था आपने log 512 बेस 8 इज इक्वल टू 3। तो log 512 बेस 8 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 3 हो गया। आपको पता है कि भाई लॉगरिथम को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि log m बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या हो जाता था, log बराबर से परे होके m इज इक्वल टू a टू रेस पावर x आ जाता था। हमने log को इस तरह से डिफाइन किया था। अब देखिए जरा, जो बेस a है, a को क्या बोलते हैं, बेस। इसका वैल्यू हमने क्या बोला था कि 0 से बड़ा होगा और a का वैल्यू 1 नहीं होगा। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं कि लॉगरिथम अपनी वैल्यू को कैसे देता है, मतलब हम लॉग का ग्राफ पढ़ना चाह रहे हैं। मान लीजिए पहले केस में अगर a का जो वैल्यू है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है, तो जो लॉगरिथम का जो ग्राफ है वो इस तरीके से वेरी करता है। मान लीजिए आपके पास x और y एक्सिस है,
तो जो आपका लॉग का ग्राफ है वो इस तरीके से वेरी करता है, मतलब लोगरिथम का जो ग्राफ कैसा हो जाता है, डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाता है। अगर बेस कैसा है, एक से छोटा है और जीरो से बड़ा है, तो लॉगरिथम का ग्राफ कैसा चला जाता है, डिक्रीजिंग चला जाता है। अब दूसरे केस में मान लीजिए अगर जो बेस है वो एक से बड़ा है, अगर जो बेस है वो कैसा है, एक से बड़ा है, तो लॉग का ग्राफ इस तरीके से वेरी करता है। तो ग्राफ कैसा हो जाता है, इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर बेस एक से बड़ा है तो जो लॉग का वैल्यू वो बढ़ेगा, जैसे जैसे आप बेस को बढ़ाएंगे लॉग का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, अगर आपका बेस का जो वैल्यू है एक और जीरो के बीच में है तो लॉग का ग्राफ कैसा आ जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में लोगरिथम के बारे में कुछ अच्छी बातें पढ़ेंगे। पहला नोट यहाँ पर है कि मान लीजिए अगर ए का वैल्यू जीरो से बड़ा है और ए कैन नॉट बी इक्वल टू वन, ठीक है, तो आपका जो, अगर आप ए टू रेस पावर जीरो करेंगे तो हमेशा ए के बराबर होगा और ए टू रेस पावर वन हमेशा ए के ही बराबर रहेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्या मिलेगा आपको, जो लोगरिथम है बेस ए चाहे जो मर्जी हो, उस अगर m का वैल्यू कितना हो जाता है, वन हो जाता है। m क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर आपने हमने कंसिडर किया था। m का वैल्यू अगर लोगरिथम ऑफ वन बेस ए हमेशा जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा केस यहाँ पर क्या है, अगर हम लोगरिथम में निकालें बेस ए किसका, ए का बेस ए के साथ, तो हमेशा एक हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। पर आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आपका ए है लिखेंगे आप बियर ए इज एनी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट यूनिटी, मतलब ए का वैल्यू एक नहीं होगा।